X5 News at 5। राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। खड़गे ने दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में छात्रों ने आत्महत्या की है और पेपर लीक पर सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही। नया बिल सिर्फ सजा बढ़ाने तक सीमित है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव 1992 में आया था, लेकिन इसे लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया। यूपीए सरकार के समय भी एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो इस कदम के लिए सरकार की सराहना करे। irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में पारित एंटी पेपर लीक बिल का जिक्र करते हुए लोकसभा में पारित बिल को फेस सेविंग की कोशिश बताया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। उनकी सरकार पहले ही आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे कड़े प्रावधान लागू कर चुकी थी। असली जरूरत परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की है। सब कुछ कर रखा, पर ये बात में दम है कि सजा मिलना और उसकी बात करना एक बात है, और पेपर लीक में अगर मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा तो पेपर लीक बाद में भी होंगे। सजा के तो आप जानते हो कि चोरी होती है तो कानून तो बने हुए हैं चोरों के लिए भी, फिर भी चोरी होती है। ये बहुत गंभीर विषय था। पूरे देश को, राज्यों को फायदा मिलता, क्योंकि इतनी गैंग बन चुकी है राज्य में। इन्होंने बदनाम तो राजस्थान कर दिया। इनको पूछो तुम्हारे खुद के राज्यों में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या है, यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, सरकार इनकी है, आर्मी में क्या है, यूडीसी में क्या है, सब जगह पेपर आउट होते हैं। क्यों हो रहे हैं? 150 पेपर आउट हो गए देश के अंदर जो बता रहे हैं। अब बताइए, अभी 3-4 पेपर आउट हो गए यूपी के अंदर। तो इनको चुनाव जीतना था, तो इसलिए इन्होंने ये बातें कर दी, कोई दम नहीं था। जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों, खासकर पैलेट गन से घायल बताए गए लोगों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों को पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने साफ किया कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है और फिलहाल इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। ये मामला 20 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ हुए संसद चलो प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल और घायल छात्रों के इलाज और मुआवजे की मांग की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और ऐसे प्रदर्शनों में घातक हथियारों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।